Good morning, students. So in a previous lecture we have completed question number 13.5 conversions and in this lecture हम लोग वही करने वाला है क्वेश्चन नंबर 13.6 जो है वो एक रिएक्शन आपको लिखनी है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को सेपरेट करने के लिए जो यूज़ करेंगे हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड उसको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। देन 13.7 भी नेम रिएक्शन है सारे, वो भी आपको खुद करना है, होमवर्क में हमने सारे रिएक्शन करवाए हैं। 13.7 देखते हैं। 13.7 वो भी क्या है, कन्वर्जन है। 13.5 था वो सारे एलिफेटिक कन्वर्जन थे। 13.8 के अंदर सारे एरोमेटिक कन्वर्जन है। एरोमेटिक कन्वर्जन क्या पूछा है आपको कि नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले रिएक्शन को आपको पहले 3D इमेजिनेशन करना होगा कि नाइट्रो NO2 है, COOH चाहिए, COOH। दैट मीन्स हमें NO2 को तो रिमूव करना है और ऐसा कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होगा कि जिसकी मदद से COOH बन सके। तो वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि आप अगर बेंजाइल अल्कोहल है CH2OH का ऑक्सीडेशन करके COOH बना सकते हो, CH3 मिथाइल का ऑक्सीडेशन करके COOH बना सकते हो, साइनाइड CN का क्या करेंगे, एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करके COOH बना सकते हैं। तो इजी फिजिबल वे कौन सा रहेगा वो देखना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल के हिसाब से कि वो सबसे पहले क्या करना होगा, हर एक के अंदर हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन करने होंगे। तो सबसे पहले NO2 को रिमूव करना है, तो NO2 डायरेक्टली रिमूव नहीं हो सकता, बट NH2 के अंदर अगर कन्वर्जन कर दे तो बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन किया, क्या किया, NO2 को NH2 में कन्वर्ट किया। NH2 का फिर क्या किया हमने, डायएजोडाइजेशन किया विथ NaNO2 प्लस HCl, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मिलेगा। अब यहाँ पे भी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी सेंड-मेयर रिएक्शंस हैं। उसके अलावा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की अपनी ही बहुत सारी रिएक्शन है। उसके अंदर डायरेक्टली CN ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हो सकता है, नाइट्राइल ग्रुप, तो वो ही बेटर ऑप्शन होगा। वरना यहाँ पे आप बेंजीन भी बना सकते हो, बेंजीन का क्या करोगे, अल्काइलेशन, एंड अल्काइलेशन के बाद उसका ऑक्सीडेशन, तो एक और स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कोई ऐसा फिक्स नहीं बोला है कि 3 स्टेप में ख़त्म करना है, 4 स्टेप में ख़त्म करना है, 2 स्टेप में ख़त्म करना है, तो आप जितने भी स्टेप करना चाहो कर सकते हो, बट सही होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा रास्ता भी पॉसिबल है, इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद उसका अल्काइलेशन करो, टोल्यूइन मिलेगा, उसका ऑक्सीडेशन करो, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। बट इजी वे 2 स्टेप में ही हो जाएगा कि हम साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं CuCN प्लस KCN से, साइनोबेंजीन मिल गया, उसके बाद एसिडिक वाटर, तो बेंजोइक एसिड मिल गया आपको। बराबर, आपको सोचना है कि कौन से रिएक्शन से आपको जाना है। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं कन्वर्जन के अंदर, बट स्पेसिफिक अगर बोला है कि यू हैव टू कंप्लीट इन 3 स्टेप और 2 स्टेप, तो आपको उसी वे में सोचना होगा। ओके, चलो सेकंड है बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल। बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल, यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और स्टूडेंट्स मिस्टेक कर ही देते हैं, क्योंकि फिनॉल जो है, सिंपल फिनॉल ले रहे हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, एंड यहाँ पे तो आपको मेटा दिया है, तो फिर डायरेक्टली फिनॉल ग्रुप हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, बेंजीन टू फिनॉल है, बट फिनॉल का फिर हम लोग ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमें ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट मिलेगी, हमें तो चाहिए मेटा प्रोडक्ट। तो हमें पहले ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होगा कि जिसकी मदद से हमें मेटा प्रोडक्ट मिले, वी विल गेट मेटा प्रोडक्ट। सो नाइट्रेशन करते हैं,
ओके, क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं हम लोग। नाइट्रेशन से क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन मिला। नाउ NO2 इज अ मेटा डायरेक्टिंग। उसके बाद हमने ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमिनेशन, सो मेटा पे ब्रोमीन आ गया। अब रिएक्शन सिंपल हो गया। फिर क्या करेंगे, NO2 जो है उसका रिडक्शन करेंगे। अब ब्रोमीन को कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ NO2 पे रिएक्शन होगा। तो फिर क्या मिलेगा, रिडक्शन करेंगे तो NO2 का कन्वर्जन हो जाएगा NH2 में। ओके, एनिलीन में कन्वर्जन हो जाएगा, NH2 में कन्वर्जन। ब्रोमीन तो वैसे का वैसा ही वहाँ पे ही रहेगा, तो वो आपको खुद रिएक्शन बनाना है। उसके बाद उसका डायजोडाइजेशन करेंगे तो N2Cl हो जाएगा, N2 + Cl - NH2। ब्रोमीन तो वहाँ का वहाँ ही रहेगा, एंड एक बार N2 + Cl- बन गया तो उसका वाटर के साथ रिएक्शन तो हो जाएगा OH, तो बन जाएगा आपका मेटाब्रोमोफिनॉल, मेटाब्रोमोफिनॉल। ओके, चलो थर्ड रिएक्शन देखते हैं, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड, तो COOH ग्रुप है उसको रिमूव करना है, एंड क्या इंट्रोड्यूस करना है, NH2 ग्रुप। दैट मीन्स सबसे पहले तो कार्बन रिमूव करना है। जब भी कार्बन रिमूव होता है एंड एनिलीन वाला कोई पार्ट होता है उसके अंदर, तो ऑलवेज रिमेंबर योर हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इन दैट कार्बन इज रिमूव्ड। ओके, कार्बन इज रिमूव, 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट आपको मिलेगी। ओके, तो आपको वही चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको CONH2 ग्रुप लाना होगा, CONH2 ग्रुप। अगर CONH2 ग्रुप है तो उसका आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो कुछ ये सोचो कि बेंजोइक एसिड में COOH2 CONH2 कैसे ले आया जाए। यहाँ पे कोई नया नहीं है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, तो यहाँ पे एलिफेटिक रिंग थी। एसिड आपको कोई दिया था कि इथेनोइक एसिड टू मिथेनेमाइन बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनेमाइन बनाना है। ओके, तो एलिफेटिक थी, यहाँ पे सिर्फ बेंजीन है, बाकी कोई फर्क नहीं है। SOCl2 के साथ करेंगे तो OH रिमूव होके वहाँ पे क्लोरीन आ गया। अब क्लोरीन का एक्सेस NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे, एमोनोलिसिस, तो CONH2 बेंजेमाइड बन जाएगा, एंड उसका हॉफमान ब्रोमामाइड से आपको एनिलीन मिलेगा। ओके, सो ऐसे रिएक्शन हम लोग पहले देख चुके हैं, नया नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट वन इज एनिलीन टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। अब फ्लोरोबेंजीन सिलेबस में से वैसे तो निकल गया है अभी के लिए, ओके, बट रिएक्शन आपको पेज नंबर 397 पे मिल जाएगा। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, एनिलीन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो है। अब फ्लोरीन ऑल्सो मेटा डायरेक्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बट इजी वे क्या हो जाएगा कि पहले फ्लोरो में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले एनिलीन 2 हम लोग 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी है। एनिलीन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो सिंपली Br2 प्लस वाटर, Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल गया। अब ब्रोमीन को कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप NH2 के साथ जो भी रिएक्शन करो। NH2 उसका कन्वर्जन करेंगे NaNO2 + 2HCl के साथ, डायजोडाइजेशन, N2 + Cl- बन जाएगा। उसका रिएक्शन करते हैं HBF4 के साथ, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी, और उसको हीट करोगे तो NH2 है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरीन में, बराबर। बाकी कोई चेंज नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर नया नहीं है। नेक्स्ट वन इज बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेनेमाइन, बेंजाइल क्लोराइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला CH2Cl है। आपको इंट्रोड्यूस करना है ये ग्रुप CH2 CH2 NH2।
तो पहले भी ऐसे रिएक्शन आए हैं, आपको ऐसा ही बोला है कि जब भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने वाली ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, एंड ये साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे हो सकता है। ग्रिग्नार्ड और वुड्स तो यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि हमें एनिलीन चाहिए, लास्ट में तो NH2 चाहिए, मतलब तो NH2 के लिए कंपल्सरी आपको साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होगा, साइनाइड ग्रुप। तो साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए क्लोरीन को रिमूव करके कर सकते हैं, कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड दिया है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करके NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो तो हमें दिया है। अल्कोहल KCN करेंगे तो Cl यहाँ पे रिमूव हो जाएगा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, एंड वहाँ पे CN साइनाइड आ गया। अब तो सिंपल है, रिडक्शन करेंगे H2 + Ni, तो साइनाइड का कन्वर्जन हो जाएगा CH2NH2 में, मिल गया 2-फिनाइल इथेन एमाइन। चलो, क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन, क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन। एक्चुअली देखा जाए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन, तो नाइट्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेगी, ऑर्थो पे और पैरा पे नाइट्रो मिलेगा। एंड वी ऑलवेज रिमेंबर, पैरा आपकी क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी, पैरा क्या होगी आपकी, मेजर प्रोडक्ट होगी। सो मेजर प्रोडक्ट है तो फिर क्या होगा, NH2 में कन्वर्जन करना इजीली हो जाएगा। NO2 को रिडक्शन करेंगे तो NH2 में कन्वर्जन इसका हो जाएगा, सिर्फ यही प्रोडक्ट लेके उसका रिडक्शन करेंगे। सो NO2 इज कन्वर्टेड इनटू NH2, तो बन गया आपका, क्या बन जाएगा यहाँ पे, NO2 का NH2 में कन्वर्जन हो जाएगा। नाइट्रेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, HNO3 प्लस H2SO4 यूज़ करेंगे, बराबर। चलो, उसके बाद वाला जो रिएक्शन है, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। एक्चुअली ये रिएक्शन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में 2019 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया था, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। पहले एनिलीन का एसाइलेशन करेंगे, एसिटेनिलाइड मिलेगा, देन ब्रोमिनेशन, एंड देन वापस एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो NH2 में कन्वर्जन हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट वन इज बेंजेमाइड टू टोल्यूइन। बेंजेमाइड CONH2, और उसके अंदर से आपको बनाना है कि ये ग्रुप है, उसको आपको कन्वर्ट करना है CH3 में। डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है, तो एक्चुअली क्या करना होगा, हमें पहले बेंजीन बनाना होगा, तो ही पॉसिबल है। सो बेंजीन बनाने के लिए सेफ वे होगा NH2 के साथ, एनिलीन है तो एनिलीन टू बेंजीन बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल CO ग्रुप रिमूव करेंगे, कार्बन यहाँ पे रिमूव करेंगे, सो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो NH2 में वो कन्वर्ट हो गया। अब उसका डायजोडाइजेशन, फिर वाटर, तो फिनॉल, फिनॉल टू जिंक पाउडर, तो बेंजीन, एंड बेंजीन का अल्काइलेशन करेंगे तो टोल्यूइन मिल गया। एक और रिएक्शन है जहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो, यहाँ पे जब आपको N2 + Cl मिलेगा तो डायरेक्टली बेंजीन बना सकते हो, और वो है रिएक्शन H3PO2 + H2। ये रिएजेंट से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड टू बेंजीन डायरेक्ट मिलेगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड टू बेंजीन, ओके। एंड द लास्ट वन इज एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, दैट मीन्स NH2 ग्रुप है एंड उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, CH2OH में। बहुत लंबी प्रोसेस है एक्चुअली,
क्योंकि हमें CH2OH चाहिए, डायरेक्टली नहीं कर सकते। सेम वे पहले बेंजीन बनाएंगे, ओके। और एक छोटी प्रोसेस भी हो सकती है, चलो पहले ये देख लेते हैं कि बेंजीन बनाया हमने, इसका अल्काइलेशन किया तो टोल्यूइन, देन Cl2 + H, फ्री रेडिकल रिएक्शन बेंजाइल क्लोराइड, एंड उसके बाद अल्कोहलिक KOH से Cl को रिमूव करके OH बना सकते हैं। उससे ज़्यादा दूसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, N2Cl है, उसका क्या करो, CuCN + KCN के साथ रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, ArCN मिलेगा। इसको H + H2O के साथ, तो फिर ArCOOH मिलेगा, एंड उसका रिडक्शन करो तो फिर वो CH2OH में बेंजाइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक स्टेप कम होगा, क्या होगा, एक स्टेप कम होगा इससे। दोनों वे में आप कर सकते हो, दोनों सही है, ओके। सो NL * बेंजाइल अल्कोहल। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13.8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग 13.9 से स्टार्ट करेंगे।